सौम्या का मन उदास होने लगा कि इतने टाइम बाद वह बंदा दोबारा मिला और ना मैं उसे जानती हूं ना ही वो मुझे। पर मैं इससे बात करना चाहती हूं। क्या करूं, क्या करूं? सौम्या बेचारी सोच में पड़ी हुई थी। इतने में वैशाली ने एक नैपकिन उठाकर उस पर कुछ लिखा और चुपचाप से सौम्या को पकड़ा दिया और नैपकिन को टेबल पर रखते हुए सौम्या को उसे लेकर साहिल के पास जाने का इशारा करने लगी और खुद उठकर बाकी सहेलियों से बोली, चलो चलो, घर नहीं चलना है क्या? बहुत लेट हो जाएंगे ऐसे तो। वे चारों उठकर खड़ी हो गईं। सौम्या वहीं बैठे बैठे अपने बैग में से कुछ ढूंढने की एक्टिंग करते हुए बोली, हाँ हाँ, चलो चलो। उसने वो नैपकिन खोलकर देखा, उसमें लिखा था सॉरी देवदास और नीचे सौम्या का नाम लिखा हुआ था। वैशाली बाकी सहेलियों के साथ जब गेट पर पहुंच गई तब सौम्या अपना बैग बंद करते हुए उठी और जल्दी से वो नैपकिन लेकर साहिल की टेबल की तरफ चली गई। साहिल अभी भी अकेला ही बैठा था तो सौम्या जल्दी से उसके सामने वह नैपकिन रखकर बोली, हेलो, मैं सौम्या, उस दिन के लिए सॉरी। साहिल ने चौंक कर सौम्या को देखा और कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो सौम्या उसे याद दिलाते हुए बोली कि जब वह मंदिर में अपने दोस्तों के साथ सीढ़ियों पर उदास बैठा था तो कैसे उसने बिना सोचे समझे उसे देवदास कहकर उसका मजाक बनाया था। इतना सुनकर साहिल को सब याद आ गया था और वह सौम्या को गौर से देखने लगा कि ये लड़की अजीब है, कुछ भी कहती है अपने मन से ही और फिर खुद ही सॉरी बोल रही है, वो भी इतने टाइम बाद। मैं तो भूल ही गया था। ये सोचकर साहिल सौम्या को गौर से देखने लगा। साहिल का ध्यान सौम्या की आंखों पर रुक गया। उसको सौम्या का बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा लगा उसका सादगी भरा नो मेकअप लुक। सौम्या के सॉरी बोलने के बाद सौम्या ने क्या क्या बोला, साहिल को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो तो बस सौम्या को ही देखता रहा और सोचने लगा कि आजकल भी ऐसी लड़कियां होती हैं। फिर सौम्या को रोकते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर मेरी भी एक शर्त है। साहिल बस इतना ही कह पाया था कि तभी वैशाली की आवाज आई, सौम्या, कहां रह गई? जल्दी आ बाहर, हम सब तेरा वेट कर रहे हैं। सौम्या हड़बड़ाकर जाने लगी। तभी साहिल ने उसी नैपकिन पर जो कि सौम्या ने उसे दिया था अपना नाम और नंबर लिखकर जल्दी से पकड़ा दिया और कहा, अब इस देवदास को कॉल करना और दोस्त भी बनाना, जिससे अगली बार जब उदास हो तो तुमसे बात कर सके। सौम्या मुस्कुराकर जल्दी से भाग गई। साहिल भी मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखता रहा। पर आज साहिल को सौम्या को इस तरह जाते हुए देखना अच्छा लग रहा था। सौम्या के जाने के बाद साहिल अपने उस दोस्त को कॉल करने लगा जिसका वह इंतजार कर रहा था और उसे जल्दी आने के लिए बोला। इधर सौम्या वापस आकर और फ्रेश होकर पढ़ाई करने बैठ गई। लेकिन आज बार बार सौम्या का मन साहिल की ओर पहुंच जाता था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। सौम्या को यूं खोया खोया और मुस्कुराता हुआ देखकर सौम्या की भाभी पूनम उसको छेड़कर बोली, अरे, इस तरह अकेले अकेले क्या सोचकर मुस्कुरा रही हो? सौम्या, मुझे भी तो बताओ, कौन सा खजाना मिल गया जो खुशी छिप नहीं रही? सौम्या भी हंसने लगी और बात टालने के लिए बोली, कुछ भी नहीं भाभी, वैशाली की बातें याद आ गई, बहुत मस्ती करती है वो कॉलेज में। और
पढ़ने का दिखावा करते हुए कहने लगी, भाभी आप जाओ खाना बना लो, भैया आने वाले हैं। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। भाभी ठीक है कहकर चली गई। तभी सौम्या को वह नैपकिन याद आया जो उसने संभाल कर अपने बैग में रख लिया था। भाभी के जाते ही सौम्या ने उस नैपकिन को निकाला और जल्दी से अपने मोबाइल में साहिल का नंबर सेव करने लगी और एक बार उसका नाम पढ़कर मुस्कुरा उठी। साहिल। क्या सौम्या साहिल को कॉल करेगी? क्या साहिल सौम्या से बात करेगा? जानने के लिए